किस खुशी में? दरअसल हम शरिया बोर्ड के मेंबर बन रहे हैं। शुक्रिया। खालिद मियां, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? क्या बताएं भाईजान, शरिया बोर्ड में कबीर साहब की मनमर्जी चल रही है। हमें हमारे घर से निकालकर जो हमारी बेइज्जती की है, उसकी वजह से हम अपनी मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहे हैं और अपनी जगह हम काजी साहब के खानदान, उनके खून रिजवान सिद्दीकी को शरिया बोर्ड कमेटी का मेंबर बनाते हैं। और हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि वो जल्द ही शहर काजी बनकर अपने वालिद के साथ हुई नाइंसाफी की टीस को कम करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं खालिद मियां? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई बेटा रिजवान, आपने हमें यहाँ अचानक क्यों बुला लिया? हम बताते हैं रिजवान मियां ने आपको यहाँ अचानक क्यों बुला दिया। असल में ये शरिया बोर्ड के मेंबर बन के शहर काजी बनने का अपना ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं बेटा रिजवान? आपने तो हमसे हमेशा कहा कि आपकी शरिया बोर्ड में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं चाचा जान, हम शहर काजी नहीं बनना चाहते। हमने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि इन्होंने हमसे कहा। किसने? देखिए भाभी जान, एक आलिम होने के नाते हम और झूठ नहीं बोल सकते, और वैसे भी सच सबके सामने आ ही जाएगा। दरअसल जीनत भाभी हमारे पास ये खबर लेकर आई कि खालिद मियां शरिया बोर्ड से नाराज हैं क्योंकि उनका घर उनसे छिन रहा है, और इनका कहना था कि अगर हम उन्हें घर का लालच देंगे तो वो शरिया बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे, और इसके लिए इन्होंने खालिद मियां को 50 लाख रुपए दिए। $50 लाख कहाँ से आए तुम्हारे पास? कुछ पूछ रहे हैं, 50 लाख कहाँ से आए? कहीं कोई डाका तो नहीं डाला तुमने? जी कोई डाका नहीं डाला। कोई समीर और सलामत नाम के लोग हैं जिनके साथ इनकी जोड़ी है। उन्होंने इनके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए, जिसमें से 2 लाख रुपए ये खालिद मियां को बकायदा दे भी चुकी है। खालिद मियां, रिजवान ने अभी जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? नहीं नहीं, हमें कोई पैसे नहीं दिए, झूठ बोल रहे हैं ये। यहां झूठ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। ये देखिए, जीनत भाभी एटीएम से पैसे निकाल रही हैं। कैसे जीनत भाभी खालिद मियां को पैसे दे रही? ये लीजिए 2 लाख रुपए।
और ये रही एटीएम की रिसीट। जो इन्होंने डस्टबिन में फेंक दिए थे। और जहां तक समीर और सलामत ने जो इन्हें पैसे दिए हैं उसका सबूत वो इनके फोन के मैसेज में मिल जाएगा। खालिद मियां, आपको शरिया बोर्ड को बाजार बनाकर बेचते हुए शर्म नहीं आई? हम लालच में आ गए थे। काजी साहब हमें माफ कर दिए। काजी साहब अब हमें। चाचा जान, आप हमारी बात सुनिए। हमने ये सब बात इसलिए नहीं कही कि आप किसी और पर नाराज हो। हमने तो ये बात इसलिए कही क्योंकि शरिया बोर्ड एक पाक और साफ जगह है, जहां पर लोग दिन रात अपनी कौम की सलामती के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम करते हैं। और यही पाक साफ जगह की गंदगी को दूर करने और उसके पीछे छुपे गंदे चेहरों को पूरी आवाम के सामने लाने के लिए हमने ये बात कही है। हमें नहीं बनना है शहर काजी। बस करो तुम। तुम्हें जितना झूठ बोलना था तुमने बोल लिया। अब एक और लफ्ज नहीं। देखिए, हम जानते हैं कि इस बार आप में से कोई भी हमारा यकीन नहीं करेगा। हमने जितनी गलतियां की है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, मगर इस बार अल्लाह के वास्ते हमारा यकीन कीजिए। इस बार हम सच बोल रहे हैं और ये झूठ बोल रहा है। कबीर ये बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। ये आलिम है मगर ये झूठा आलिम है। ये सब ड्रामा जानबूझ के कर रहा है ताकि ये शरिया बोर्ड में अपनी जगह हासिल कर सके और शहर काजी बन सके। ये सब जानबूझ के कर रहा है। यही सच है ना तुम्हारा? झूठ क्यों बोल रहे तुम? देखिए, हम समझ सकते हैं कि आप डर रही हैं। जब भी एक चोर पकड़ा जाता है तो वो सबसे पहले पकड़ने वाले को ही चोर साबित करने की कोशिश करता है। अगर हमने कभी भी कोई भी गलत काम किया है, कोई भी धोखा दिया है, कोई भी झूठ बोला है, तो आप बेशक सबके सामने साबित कीजिए। है, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है। तुम्हारा बनारस से लखनऊ का ट्रांसफर तुमने खुद करवाया था, वो तुम्हारा ट्रांसफर हुआ नहीं था और इसका सबूत हमारे पास है और हम सबको दिखाएंगे। और हम सबको दिखाएंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो और हम सच बोल रहे हैं। हम सबको दिखाएंगे। हमारे पास इसका ट्रांसफर लेटर है। ये देखो, ये रहा इनका ट्रांसफर लेटर। हमारी सच्चाई का सबूत पढ़ो कभी। और इसमें साफ साफ लिखा है कि इन्होंने बनारस से लखनऊ खुद ट्रांसफर लिया था। इनका ट्रांसफर हुआ नहीं। तारीफ की जा रही है भाभी। रिजवान का डिपार्टमेंट जीनत भाभी उसकी तारीफ कर रहा है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कबीर ये गलत लेटर है। हमारे पास जो ट्रांसफर लेटर था वो उसमें यही लिखा हुआ था। ये बदल कैसे गया? हमारे तुम्हारी हकीकत अच्छे से जानते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कबीर, हमें बस एक बार इनके हॉस्पिटल फोन करने दो। सब सच साबित हो जाएगा। ये इसका झूठ पकड़ा जाएगा। एक बार हमें मौका दे दो अल्लाह के वास्ते। आखिरी बार, एक लास्ट कॉल, प्लीज प्लीज।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम रिजवान सिद्दीकी के यहाँ से बोल रहे हैं। हम बस ये जानना चाहते थे कि बनारस से लखनऊ का जो परमानेंट ट्रांसफर था वो रिजवान सिद्दीकी की रिक्वेस्ट पे हुआ था या आपने खुद ब खुद दिया था? जी हम अभी चेक करके बताते हैं। जी जी शुक्रिया। जी नहीं मैम, डॉक्टर रिजवान ने तो बनारस से लखनऊ आने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक काम कीजिए, आप दोबारा एक बार चेक कीजिए। कभी यकीन मानो, हम सच बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा शातिर है। हो सकता है कि इसने इसे भी खरीद लिया हो। हमारा यकीन करो, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये झूठ बोला तुमने। क्यों झूठ बोला? धोखेबाज क्यों किया हमारे साथ ये सब? हाँ, जानबूझ के झूठ बोला। शर्म आती है हमें, शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। नहीं बस जी चाहता है कि गला दबा दूं नहीं कशान भाई, नहीं बस नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप कशान भाई। अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेंगे कशान भाई, क्योंकि औरत पे हाथ उठाने की इजाजत अल्लाह ताला नहीं देते। नहीं कोई समीर और सलामत नाम के लोग हैं जिनके साथ इनकी जोड़ी है। उन्होंने इनके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए, जिसमें से 2 लाख रुपए ये खालिद मियां को बकायदा दे भी चुके। सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। उस रिजवान ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। हमारे घर वालों के सामने हमें विलन बनाया। हम दुनिया के सामने उसे विलन बनाएंगे। उसे विलन बनाएंगे। आज जीनत ने जो कुछ भी किया उसकी माफी अगर हम जिंदगी भर मांगे तो भी कम है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमें अपने दिलों से मत निकालिए। अल्लाह से तो हम रोज माफी मांगेंगे, लेकिन असली गुनहगार हम ज़ारा और कबीर के हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना भाई। बह जाने दो इन आंसुओं को आकाशा, मत रोको। इतने महीनों से तुम दोनों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए दुश्मनी का मैल है, बह जाने दो। बस बेटा, कहाँ जा रहे हो बेटा? जीनत के पास अम्मी। उससे जाकर पूछूंगा आज क्यों हमें और खुद को जलील किया। आज कशान भाई, कशान भाई वक्त नाजुक है। जीनत भाभी को डांटिएगा मत, समझाइएगा। सारा ठीक कह रही है काशा। भाईजान आइए बैठिए। रिजवान बेटा आओ बेटा, सबके लिए चाय लेकर आते हैं। कबीर जिस सलामत और समीर ने जीनत को बरगलाया है,
और हमारे घर वालों को रुलाया है, उन्हें हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। मसलन ज़ारा, तुम्हारे पास उनका नंबर है ना? कोई इंटरनेशनल नंबर है हमारे पास। काजी साहब, हम एक काम करेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे वो नंबर, और आप देखना इंटरपोल के जरिए उन दोनों को पकड़वाएंगे। कबीर मियां, आप शरिया बोर्ड की स्पेशल मीटिंग बुलवाइए और सबसे पहले खालिद मियां को बर्खास्त कीजिए, क्योंकि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चाचा जान। खालिद मियां को हमें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि हमारी कौम का कोई मजाक ना उड़ा सके, ना ही नुकसान पहुंचाने की जरूरत। हमारी कौम हमारी पहचान है और हम उसकी सलामती के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। बिल्कुल सही फरमाया। और मसलन काजी साहब, आप बेफिक्र रहिए, शहर काजी फिलहाल के लिए हम हैं, और शहर काजी की जिम्मेदारी निभाते हुए किसी भी तरह की बेईमानी हम शरिया बोर्ड में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। जी नदीम मियां, काम हो गया? सॉरी, कोऑपरेटिव बोर्ड ने फंड रिलीज करने से मना कर दिया, क्योंकि इस महीने बोर्ड की मीटिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए अब अगले महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास नदीम मियां, कैसी बातें कर रहे हैं? आमिर को फौरन मिशन भेजना था। आप जानते ना कि हम शरिया पर चलने वाले और अल्लाह पर यकीन करने वाले पक्के मुसलमान हैं। हम बैंक का लोन कैसे ले सकते? अरे क्यों, मतलब क्या सूद लेना और देना बिल्कुल हराम है, क्योंकि हमारे नबी ने सख्ती से मना किया इसके खिलाफ। जी कबीर मियां, अगर आपको पैसे की जरूरत है और लोन भी नहीं लेना है तो हमारे पास एक रास्ता है। नहीं, शुक्रिया मगर नहीं। जी सुन लीजिए, बाकी फिर आपकी मर्जी। दरअसल इस्लामिक बैंक के चलने के तरीकों पर हमने बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च की है, और उसी की कामयाबी को हमने लोगों में बहुत बांटा है। अल्लाह के बताए रास्ते और तरीकों से हमने एक ग्रुप बनाया, और वही ग्रुप हर महीना एक तय रुपए इकट्ठा करता है, और वही रुपए हम बिजनेस में लगाते हैं और उससे आए हुए फायदा आपस में बांटते हैं। और जब भी किसी को पैसे की जरूरत होती है तो हम बिना इंटरेस्ट के उन्हें दे दिया करते हैं। तुम हमें इस ग्रुप का हिस्सा बनने दोगे, इस ग्रुप से मिलने दोगे? जी जरूर, हम तो आज ही बात कर लेंगे। क्योंकि बात हमारे मुल्क के फौजी की है तो ये काम तो फौरन हो जाएगा। जो तुम्हारा ये ग्रुप है वो कौम की बेहतरी के लिए कितना सही साबित हो सकता है। और मानना पड़ेगा तुमने हमारे मसले का हल बड़ी आसानी से निकाला। ये हमने कुछ नहीं किया है, ये तो सब अल्लाह का किया हुआ है। चाय लाओ, बिल्कुल हमें चाय नहीं लाना। ये लो। अच्छा कबीर मियां, शहबाज साहब हमें इजाजत दीजिए, घर में भाभी जान और सलमा बेगम अकेली हैं। अल्लाह हाफिज भाईजान। अल्लाह हाफिज बेटा। रिजवान मियां, शुक्रिया तहे दिल से। खालिद चाचा की जगह जो शरिया बोर्ड में खाली है, हम सोच रहे कि उसकी जगह हम रिजवान भाई, लोगों की परेशानी का हल है उसके पास, और वैसे भी हमारी टीम में ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके दिल के अंदर जज्बा है दीन को लेकर। तो जनाब देर किस बात की है, उठाइए फोन और लगाइए कॉल रिजवान भाई को। पता था तुम यही कहोगी। ये रहा। माशाअल्लाह, रिजवान भाई इसे कहते हैं किस्मत। अस्सलाम वालेकुम रिजवान मियां। वालेकुम अस्सलाम। असल में रिजवान मियां, हमने सोचा कि आप खालिद चाचा की जगह शरिया बोर्ड के मेंबर बने। कबीर मियां, हमें इस बात का अंदेशा था, इसलिए हमने आपको फोन किया। हमें माफ करिएगा, दरअसल आपकी शरिया बोर्ड में हमारे मेंबर बनने की पेशकश हम कबूल नहीं कर सकते। मगर शुक्रिया। किस पे हंस रहे हो तुम?
इनकार कर दिया ना? नहीं, फोन कट गया। कैसी बातें करी तुम? हम फोन कर बाद में इनकार क्यों किया उसने? हमें क्या पता। ये कैसी बात हुई? ज़ारा साहिबा, अगर आपके बड़े भाई अड़ियल है ना, तो तुम्हारे शौहर भी बड़े जिद्दी हैं। इसे शरिया बोर्ड का मेंबर हम बना कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। धोखेबाज, हमसे धोखा किया तुमने। आज जो कुछ भी हुआ इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी रिजवान, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।